राम राम सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी कि संक्रांत आने वाली है और संक्रांत के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं वो दान करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं वो नहीं दान करनी चाहिए। और आपने सुना होगा कि सवा शेर, 100 शेर और 1000 शेर और लाख शेर आप है ना चीज़ें दान कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें की जानकारी आपको देती हूँ। तो संक्रांत आने वाली है। यहाँ संक्रांत वाले दिन बहुत नियम और नेम हैं वो ऐसे शुरू किए जाते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं जो पूरे साल भर के लिए किए जाते हैं। यानी संक्रांत से शुरू होकर अगली संक्रांत आप करके उसका उद्यापन कर सकते हैं। और हर संक्रांत को किए जाने वाले भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक ये है कि आप 14 चीज़ों का दान करना। अब वो 14 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह की चीज़ें दान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप दान करने की जिस पहली बार शुरुआत, अगर आपने जैसे संकल्प लेना होता है, आपने 100 शेर बोल दिया है कि 100 शेर चीज़ें हैं वो मैं दान करूंगी, 1000 करूंगी, लाख करूंगी, जितनी आपकी श्रद्धा होगी। एक तो उसका संकल्प लेकर आप कोई चीज़ें करते हैं तो हर संक्रांत को वो चीज़ें देनी होती हैं, उतनी जो संख्या है उनकी बनानी होती है। और अगर आप बिना संकल्प लिए करते हो तो आपको 14 चीजें ही दान में देनी होती है। जैसे सबसे पहले अगर आप नारियल का दान करते हो या सुहाग की जो चीजें हैं वो आप शुरुआत में जब पहली बार शुरू करें संक्रांत के दिन, तो आप सुहाग की चीजें जैसे किसी भी टोकरी के अंदर जैसे चूड़ियाँ हो गई, बिंदी हो गई, जो सिंदूर हो गया, मेहंदी हो गई, और जो कंघा होता है वो लेकर और एक रुमाल लेकर आप इस तरह से एक टोकरी बना सकते हैं। इस तरह से 14 टोकरी आपको बना लेनी है और वो आप गरीबों को दान कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने सास जेठानी को, ननद को दे सकते हैं, या गरीबों को दे सकते हैं, या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। तो 14 चीज़ें ऐसे दान में दी जाती हैं। आप नारियल भी 14 नारियल भी दान कर सकते हैं। फिर बर्तनों में अगर आप लोटा दान करते हैं तो वो भी 14 लोटा होना चाहिए और 14 लोगों को वो अलग अलग दिए जाना चाहिए। इसके अलावा आप कंबल का दान कर सकते हैं, क्योंकि गर्म कंबल है वो दान करने से जो कहते हैं कि हमें आगे जो है वो, हाँ, कपड़ों की कमी नहीं होती। आप टॉर्च दान कर सकते हैं, मोमबत्तियां दान कर सकते हैं, जिससे आगे रोशनी की कमी नहीं होती अगर जो चीज़ें हम दान करते हैं। तो ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारी कंबल भी दान कर सकते हैं। रज़ाई अगर दान करना चाहते हैं तो जैसे 14 रज़ाई आपने ले ली तो वो भी आप ऐसे 14 लोगों को बांट सकते हैं। आप जो भी ये चीज़ें हैं वो आपको अपनी बेटी को दान नहीं करना है। वो तो फिर अपना घर में ही रह गया, तो वो दान नहीं माना जाता है। दान आप गरीबों को दे, दूसरों को दे। हाँ, बेटी की जो सास है, ननद है, आप उसको दान कर सकती हैं। तो इस तरह से 14 चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप आपने संकल्प ले लिया है कि 100 शेर मुझे करना है, 1000 करना है, या लाख शेर करना है, तो उसके लिए फिर आप अलग से होता है। जैसे 14 लोटे ले लिए, 14 नारियल ले लिए, 14 जो सुहाग का सामान है वो ले लिया, 14 रजाई ले ली, और 14 ऐसे करके आप वो गिनती पूरी करनी है। तो हर साल इस तरह से आप कर सकते हैं। वो आपकी जितनी श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि हम बड़ा दान नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम छोटा भी नहीं करेंगे। जो आपकी सामर्थ्य अनुसार आप अपना दान कर सकते हैं। छोटी चीज़ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब इतना आपके पास है भगवान का दिया हुआ, तो आप ज़्यादा महंगी चीज़ें भी दान कर सकते हो। लेकिन शुरुआत आप 14 चीज़ें ही, इसमें सबसे महत्व होता है कि 14 चीज़ें होती हैं। तो दान के लिए ये चीज़ें हैं। तो अब किनको दान करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी बेटी के अलावा किसी को भी दान कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर जैसे, हाँ, जब भी आप दान करें तो साथ में दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। जैसे अगर आप लोटा देते हो, 14 लोटा ब्राह्मणियों को देते हैं, तो उसके अंदर 10-10 रुपए आप डाल सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप कम या ज़्यादा इन रुपयों को कर सकते हैं। भी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी, मतलब 10 से कम तो क्या ही डालेंगे। तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं दान करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे काँच की चीज़ें आपको नहीं दान करनी है, क्योंकि टूट-फूट जाती हैं। और जैसे आप क्रॉकरी का सामान नहीं दान करना है। चाकू हो गया, तीखी और नुकीली चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। चाकू हो गया, कैंची हो गई, ये चीज़ें आपको दान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दान भी सोच समझ कर करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें दान करने वाली हैं और कौन सी चीज़ें दान करने वाली नहीं हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं संक्रांत के दिन आप दान कर सकते हैं। और इसका जो वो पुण्य फल है, बहुत ज़्यादा पुण्य फल है इसका, बहुत अच्छा, इसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो भी हम दान करते हैं वो कहते हैं कि आगे हमें उसका फल मिलता है। तो इस तरह से हम इस दिन हम ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो संक्रांत आने वाली है, आप पहले से ही तैयारी करके रख लीजिए जो भी चीज़ें आपको दान करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।